मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के अष्टम सर्ग कैकई अनुताप की व्याख्या के चौथे भाग में आपका स्वागत है। विगत वीडियोस में हमने जाना कि किस प्रकार कैकई हृदय में आत्मग्लानि और पश्चाताप की भावना लिए चित्रकूट आती है और राम से पुनः अयोध्या लौट चलने के लिए आग्रह करती है। आगे वो कहती है कि तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। हे राम, मेरे द्वारा किए गए कृत्य अर्थात राम के लिए वनवास और भरत के लिए राजपाट मांगने के कारण से तुम दोनों भाइयों का जो हृदय का प्रेम है वो एक उत्कृष्ट और उज्जवल रूप में संपूर्ण विश्व के समक्ष प्रकट हुआ है। अर्थात तुमने तो भरत के लिए सहज ही वनवास स्वीकार कर लिया और भरत ने तुम्हारे लिए उतने ही सहज भाव से राजपाट को अस्वीकार कर दिया। अतः तुम दोनों के हृदय का जो प्रेम है वो संपूर्ण संसार के समक्ष प्रकट हो पाया मेरे उस दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप। अतः मेरा वह पाप कर्म भी पुण्य दोष की भांति है, क्योंकि वह संसार के समक्ष भाइयों के प्रेम को प्रस्तुत करने में सफल रहा। मैं रहूं पंकिला, पंकिला अर्थात कीचड़ से युक्त। कैकई कहती है कि भले ही मैं दुर्भावनाओं के समान कीचड़ से युक्त हूँ, लेकिन मेरी कोख से उत्पन्न भरत पद्मकोश अर्थात कमल की भांति है। तात्पर्य है कि जिस प्रकार कीचड़ में खिलने पर भी कमल कीचड़ से विमुक्त रहता है, स्वच्छ और निर्मल रहता है, वैसे ही मेरे गर्भ से उत्पन्न भरत मेरे हृदय की दुर्भावनाओं से विमुक्त रहा और तुम्हारे प्रति प्रेम भाव से परिपूर्ण रहा। अतः वह कमल की भांति है जो कीचड़ में खिलकर भी कीचड़ से मुक्त रहता है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। कैकई कहती है कि मैंने तो अपने हृदय के उद्गारों को तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया है और बार बार तुमसे यही विनती करती हूँ कि अब अयोध्या लौट चलो, लेकिन साथ ही इस सभा में विद्यमान ज्ञानी जनों से भी मेरा आग्रह है कि वह तुम्हें उचित युक्तियां, उचित उपाय सुझाए और अयोध्या लौट चलने के लिए प्रेरित करें। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। हे पुत्र, मन में आए हुए कलुषित भावों का ये प्रभाव रहा कि मैं तुम्हारे प्रति दुर्भावनाओं से युक्त हो गई, लेकिन सत्य तो यही है कि मेरे अंतर मन में तुम्हारे प्रति अत्यंत प्रेम है और आज इस समय मैं तुम्हें आलिंगनबद्ध कर कर अपने वात्सल्य की वर्षा करना चाहती हूँ। देवों की ही चिरकाल नहीं चलती है, दैत्यों की भी दुर्वृत्ति यहाँ पलती है। कैकई कहती है कि मैंने जिन परिस्थितियों में आकर तुम्हारे लिए वनवास मांगा, वो परिस्थितियां इस रूप में स्वीकार की जानी चाहिए कि सदैव ही देवताओं की विजय नहीं होती, कभी कभी दैत्यों का भी पलड़ा भारी होता है। तात्पर्य यह है कि हमेशा सात्विक विचार नहीं रहते हैं, कभी कभी हमारे हृदय में दुर्भावनाएं, दुर्विचार भी आते हैं। वही क्षण मेरे जीवन में भी आए और उसके परिणाम स्वरूप मैंने तुम्हारे लिए वनवास मांगा। हंस पड़े देव कैकई कथन यह सुनकर, रो दिए क्षुब्ध दुर्दैव दैत्य सुर धुनकर। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि कैकई ने सहज भाव से ये स्वीकार किया कि वो क्षण ऐसे थे जब उसके हृदय में दुर्भावनाएं आई, लेकिन आज पुनः सत विचारों की विजय हुई है और कैकई राम को पुनः लौट चलने के लिए आग्रह करती है कि हे राम, मेरे हृदय में उठे उन दुर्भावनाओं को भूलकर पुनः अयोध्या लौट चलो।
छल किया भाग्य ने मुझे अयश देने का, बल दिया उसी ने भूल मान लेने का। हे राम, ये सत्य है कि ये भाग्य का ही छल था कि जिसके परिणाम स्वरूप मैंने ऐसा कृत्य किया कि मुझे अपयश का भागी होना पड़ा। लेकिन साथ ही मैं इस बात को भी स्वीकार करती हूँ कि वही भाग्य है जिसने कि आज मुझे प्रायश्चित करने का अ, अ, की ताकत दी है, बल दिया है। यह सत्य है कि हम अपने हृदय में अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों को सहज स्वीकार कर भी लें, लेकिन सभी के समक्ष उन्हें स्वीकार कर पाना बहुत ही बल का कार्य है। तो कैकेयी ये मानती है कि आज भाग्य के परिणाम स्वरूप उसे यह अवसर प्राप्त हुआ है। अब कटे सभी वे पाश नाश के प्रेरे, मैं वही कैकेयी वही राम तुम मेरे। हे राम, मेरे हृदय में जो बुरी भावनाएं थी, जो बुरे भाव थे, अब वो सभी खत्म हो चुके हैं, उनका अंत हो चुका है। मैं वही तुम्हारे प्रति वात्सल्य से परिपूर्ण तुम्हारी कैकेयी माँ, और तुम वही मेरे पुत्र राम हो, मेरे प्रिय राम हो। होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जी आकर करती पुकार थी मेरी। कैकेयी राम के बाल्यकाल को याद करती है कि जब राम उनके प्रति अत्यंत प्रेम से युक्त रहते थे, सदैव ही कैकेयी के आंचल में स्थान पाने के लिए उत्सुक रहते थे। कैकेयी कहती है कि हे राम, जब आधी रात होती थी तब कैकेयी जीजी आकर मुझे बुलाती थी और कहती थी, लो कुहुकिनी अपना कुहुक, राम यह जागा, निज मंजली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। हे राम, तुम स्वप्न में भी मुझे देखते थे, मेरे प्रति प्रेम भाव से युक्त रहते थे, और स्वप्न में जब तुम जाग उठते थे तो कैकेयी माँ तुम्हें लाकर मुझे सौंपती थी, जिससे कि मैं तुम्हें पुनः निद्रा के आगोश में ले जा सकूं। भ्रम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ संशय का, प्रतिहिंसा ने ले लिया स्थान तब भय का। हे राम, यह सत्य है कि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, लेकिन अपने पुत्र भरत के भविष्य के प्रति मुझे संशय था, मुझे भ्रम था कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें राजपाट मिल जाने पर भरत का महत्व समाप्त हो जाए, और इसी संशय के कारण से मैंने तुम्हारा बुरा करना चाहा, तुम्हें वनवास दिया, और यह सारा कुछ कृत्य हृदय के उस भय के कारण से हुआ। तुम पर भी ऐसी भ्रांति भरत से पाती, तो उसे मनाने भी न यहाँ मैं आती। हे राम, यदि भरत के हृदय में तुम्हारे प्रति कोई तरह का दूषित भाव होता तो मैं उसे कभी नहीं मनाती। मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति अथाह प्रेम सदैव रहा है। जीजी ही आती किंतु कौन मानेगा, जो अंतर्यामी वही इसे जानेगा। वो कहती है कि यदि भरत रूठ जाता तो मैं उसे नहीं मनाती, उसे तो माता कौशल्या ही मनाती, लेकिन मेरे इन भावों को भला कौन मानेगा, कौन स्वीकार करेगा। जो कोई भी मेरे अंतर मन के प्रेम को जानता है वही इसे स्वीकार कर सकता है। कैकेयी के इन व्यथित भावों से युक्त कथनों को सुनकर राम कहते हैं कि हे अम्ब, तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब। हे अम्ब अर्थात हे माँ, आप निश्चिंत रहें, मैं आपके हृदय के भावों को भली भांति जानता हूँ, और इसी कारण आपके द्वारा दिए गए वनवास के लिए मैं किसी भी प्रकार से आपको दोषी नहीं मानता हूँ। उसके प्रति मुझे कोई तरह का दुर्भाव आपके प्रति नहीं है। क्या स्वाभिमान रखती न कैकेयी रानी, बतला दे मुझे कोई मुझे उच्च कुल मानी। तब कैकेयी कहती है कि हे राम, ये सत्य है कि मैंने तुम्हारे लिए वनवास मांगा, भरत के लिए राज्य मांगा, लेकिन तुम ही बताओ कि मैं एक स्वाभिमानी रानी थी और एक उच्च कुल में जन्मी स्त्री ही इस बात को मान सकती है कि मैंने जो कुछ किया वह अपने स्वाभिमान के लिए किया। यहाँ यह बात भी ध्यान रखने योग्य है
कि राम के राज्याभिषेक की जब बात हुई, पूर्व में कैकेयी अत्यंत प्रसन्न थी, लेकिन मंथरा ने जब उसे यह बात पुनः याद दिलाई कि जब तुम्हारा विवाह किया गया था, अर्थात कैकेयी का जब विवाह किया गया था, तो उसके पिता ने दशरथ से यह वचन लिया था कि वे कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को ही राजा बनाएंगे। वह याद दिलाती है और यह बात याद आने पर कैकेयी का स्वाभिमान जागृत होता है और तब वह इस प्रकार का कृत्य करती है, क्योंकि राम के राज्याभिषेक की बात उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली बात थी। सहती कोई अभिमान तुम्हारी अम्बा, पर हाय आज वह हुई निपट ना लंबा। हे राम, तुम ही बताओ कि मैं जो क्षत्राणी हूँ, मैं भला किस प्रकार इस अपमान को सह सकती थी। अर्थात वह जो कृत्य मैंने किया उसके लिए मैं इतनी भी दोषी नहीं हूँ जितना कि मुझे दिखाया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है राम कि मैं तुम्हारी माँ आज निपट नालंबा, अर्थात अब कोई अवलंब मेरे पास शेष नहीं है, क्योंकि मेरे पति अब स्वर्ग सिधार चुके हैं, उनका अवलंबन मुझ पर अब नहीं रहा और अब जो मेरा पुत्र है जिसके लिए मैंने ये सारा कृत्य किया, वह मुझे अपनी माँ के रूप में भी स्वीकार नहीं करता, अर्थात उस रूप में भी मैं निराश्रित हो गई हूँ। मैं पूरी तरह से अवलंब रहित हो गई हूँ। मैं सहज माननी रही सरल क्षत्राणी, इस कारण सीखी नहीं दैन्य यह वाणी। हे राम, मैं स्वाभिमानी हूँ, क्षत्राणी हूँ, सहज रूप से यह भाव मेरे हृदय में है और इसी कारण से मैंने दीनता को नहीं सीखा, अनुनय विनय मैंने नहीं सीखा। पर महादीन हो गया आज मन मेरा, भावज्ञ सहेजो तुम ही भावधन मेरा। लेकिन हे राम, वह क्षत्राणी जो स्वाभिमान से युक्त थी, आज वह दीनहीन स्थिति में है। मेरा हृदय अत्यंत दीन है, क्योंकि ना तो मेरे पति हैं और ना ही मेरा पुत्र मुझे अपनी माँ के रूप में स्वीकार करता है। अतः हे भावज्ञ, अर्थात मेरे हृदय के भावों को जानने वाले राम, तुम मेरे भाव धन को संभालो, मेरे हृदय के भावों को स्वीकार करो और मुझे क्षमा दे करते हुए पुनः अयोध्या लौट चलो।